कथा सुनाएंगे। सुखदेव भगवान बैठे हैं, राजा परीक्षित ने चरणों की सेवा करते हुए कहा, गुरुदेव भगवान को प्राप्त करने का साधन क्या है? देखो हमारे भी जीवन में यही चलते रहता है कि हम प्रभु को कैसे प्राप्त करें, भगवान को कैसे प्राप्त करें। और हर एक व्यक्ति इस संसार से मुक्त होकर के जाना चाहता है। देखो दो प्रकार की मुक्ति यहाँ पर सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित से कहा, परीक्षित दो प्रकार के मुक्ति से परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। और ये दो प्रकार की मुक्ति कौन है? बोले एक सत्यो मुक्ति और एक क्रम मुक्ति। ये दोनों क्रम से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। सत्यो मुक्ति मतलब हम संसार में आए हैं और केवल भगवान के लिए आए हैं और भजन करके भगवान को प्राप्त कर लेना। और क्रम मुक्ति मतलब बोले संसारिक समस्त सुखों को भोग करके फिर भजन करके भगवान को प्राप्त कर लेना। ये सत्य मुक्ति, क्रम मुक्ति। जैसे मान लो आपको मुंबई जाना हो तो एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर गया और स्टेशन बाई स्टेशन महाराज हर एक स्टेशन का आनंद लेते हुए 2-4 दिन में मुंबई पहुंच गए। अब भैया आनंद तो उसे खूब आई, जहां भी उतरा वहां पर कहीं पर जलेबी खाया, कहीं पर जल पिया, कहीं पर घूम फिर करके टहल आदि करके और फिर ट्रेन में बैठा मुंबई पहुंच गया। और एक व्यक्ति यहां से गया और सीधे फ्लाइट में बैठा और हवाई जहाज के माध्यम से 2 घंटे में मुंबई दोनों को पहुंचना है। परंतु एक व्यक्ति डायरेक्ट मुंबई का मार्ग पकड़ लिया 2 घंटे में मुंबई, और एक व्यक्ति क्रम बाई क्रम स्टेशन बाई स्टेशन सब संसार को देखते हुए मुंबई पहुंचा। उसी प्रकार से परमात्मा को पाने के लिए हम 2 मार्गों से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। सत्यो मुक्ति के मार्ग से भी केवल भजन करके, और कर्म मुक्ति के मार्ग से कि हम संसारिक समस्त सुखों को भोग करके पहले ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन किया, फिर गृहस्थ आश्रम में आए, फिर बाल बच्चे हुए, उनका लालन पालन किया, फिर संसारिक सुखों का आनंद किया, बुढ़ापे में फिर आनंद पूर्वक भजन किया और भजन के मार्ग से भगवान को प्राप्त कर लिया। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को बताया। परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव जी ने कहा, राजन ये जो शरीर है ना, ये शरीर उपासना मार्ग के लिए ही बनाया गया, क्योंकि जो इस शरीर से उपासना कर लेता है वो परमात्मा तक पहुंच जाता है। परंतु शरीर तो उपासना के लिए मिला, लेकिन इस शरीर से हम क्या करने लगते हैं? बोले इस शरीर को हम वासना में व्याप्त कर देते हैं। इतने वासना में व्याप्त कर दिए कि अब संसारिक लौकिक सुखों को परित्याग ही नहीं कर पाए। और हुआ क्या महाराज? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम। बार बार आना पड़ा, बार बार जाना पड़ा। ये संसार का नियम है। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव भगवान इतने बड़े संसार की रचना कैसे करते हैं? ध्यान से कथा सुनना। अब देखो यहाँ पर एक व्यासपीठ पर गुरुदेव बैठे हैं जिनका नाम सुखदेव है, और महाराज व्यास नंदन सुखदेव के समक्ष बैठ करके परीक्षित संसारिक सुखों का आनंद करते हुए और सबका आज परित्याग कर दिया, समस्त संसारिक सुखों का परित्याग कर और अपने मुक्ति के मार्ग में बैठे हैं कि किसी प्रकार से हमारी मुक्ति हो। गुरुदेव से कहा, हे सुखदेव भगवान, भगवान इतने बड़े संसार की रचना कैसे करते हैं? और भगवान विश्व की रचना करते हैं तो सबसे पहले इस संसार में आया कौन? और इस संसार का प्रथम पुरुष कौन है? संसार की प्रथम स्त्री कौन है? इसलिए हमें संसार के बारे में बताओ, सृष्टि के बारे में बताओ। तब सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन ध्यान से सुनो। सबसे पहले नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी महाराज का अवतरण हुआ। ब्रह्मा जी महाराज आए नाभि कमल से। ब्रह्मा जी जैसे ही आए तो ब्रह्मा जी को 2 वर्ण सुनाई पड़े, त और प। तो ब्रह्मा जी को लगा तपस्या करना चाहिए।